नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम पासवान और आज हम बिहाइंड द बिजनेस फाइल में डे 4 में हैं और हम बिज़नेस आइडिया 4 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मेरे डे 1, डे 2, डे 3 के वीडियोस आ चुके हैं और उससे पहले भी एक मेरे चैनल का इंट्रोडक्शन वीडियो आ चुका है जिसमें हमने बात करी कि इस चैनल में हम किन किन चीज़ों को कवर करने वाले हैं, हम किन किन चीज़ों को अपने साथ लेकर इस वीडियो के साथ हम अपने अलग अलग बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उन सारी चीज़ों को हमने उस इंट्रोडक्शन वीडियो में कवर किया है। तो आप अगर इस चैनल के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब के इस चैनल में इंट्रोडक्शन वीडियो है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको बिज़नेस आइडियाज़ चाहिए तो इससे पहले मेरे 3 वीडियोस आ चुके हैं, उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं वो तीनों बिज़नेस आइडियाज़ और समझ सकते हैं। उसके अंदर मैंने तीनों बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में डिटेल्स में बताया है और प्लस उसके डिस्क्रिप्शन में भी आप जाकर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप्स चीज़ों को फॉलो करना बताया है। और आज हम डे 4 में हैं। डे 4 में हम बिज़नेस आइडिया 4 के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर आज हम एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर कोई एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन कंपनी ओपन करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं ओपन करने के लिए, और वो पूरा प्रोसेस कैसे होता है और उस कंपनी को चलाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हम उसके बारे में बात करेंगे आज। तो एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन कंपनीज़ किस तरह से काम करती है, पहले हमें ये समझना होगा। एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशंस कंपनीज़ सबसे पहले खुद का एक डाटाबेस रेडी करती है। डाटाबेस रेडी करने का मतलब है कि जब वो मार्केट से क्लाइंट्स लेगी तो उनके प्रोडक्ट्स या जो भी उनकी चीज़ें हैं उसको वो कहाँ पर उनके लिए गैदरिंग्स कर सकती है, उनकी मार्केटिंग कर सकती है, उनकी एडवर्टाइजमेंट्स कर सकते हैं, वो कैसे प्रमोशंस कर सकते हैं, जिससे कि जिस कंपनी का उन्होंने ब्रांडिंग करनी है, जिस क्लाइंट्स के लिए उन्हें काम करना है, वो कैसे उनके लिए सक्सेसफुली ही एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, प्रमोशंस कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपका खुद का डाटाबेस होना चाहिए, जिससे कि आप उनके कंपनी के लिए अच्छी से अच्छी कस्टमरिटी बढ़ा कर दें, उनको अच्छे से अच्छी उनके प्रोडक्ट्स के लिए ब्रांडिंग करके दें। तो वो एक इम्पॉर्टेंट थिंग होता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स नए आ रहे हैं, बहुत सारी नई कंपनीज आते हैं जो लोग चाहते हैं कि उनकी कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशंस हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके सॉफ्टवेयर, उनके एप्लीकेशंस को डाउनलोड करें, उनके सर्विसेज को यूज़ करें। ठीक है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना तो एक पहले डाटाबेस रेडी करना पड़ेगा, जिसमें कि आप उनको बल्क चीज़ों के ऊपर उनके साथ काम करके उन डाटाबेस को आप शेयर कर सकते हैं। आप उसमें उन लोगों को बता सकते हैं जो भी आपके क्लाइंट्स हैं उनके प्रोडक्ट्स के, उनके सर्विस के बारे में। मैं उसमें एक एग्जांपल की तरह बताता हूँ आपको। जैसे कि आप देखते होंगे कि एप्लीकेशंस जो होती हैं वो प्ले स्टोर्स पे आती हैं, मार्केट्स में नई नई लॉन्च होती है। तो हर एक कंपनी जिसने वो एप्लीकेशन, वो सॉफ्टवेयर बनाया है, वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो एप्लीकेशन पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका यूज़ करना आना चाहिए, वो एप्लीकेशन यूज़ करें। तो उसके लिए उस टाइम पर बहुत सारी कंपनीज़ जो होती हैं पेड हायर करती है एजेंसीज़ को प्रमोशंस करने के लिए। बहुत सारी कंपनीज़ अलग अलग टाइप के सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे वेबसाइट बनाना भी होता है और भी अलग अलग चीज़ों के लिए होता है, जैसे होम सर्विस के लिए भी होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज होते हैं जो कि कंपनीज़ अपने क्लाइंट्स को देना चाहती है। तो उसके लिए आपको उनके लिए क्लाइंट्स के लिए लीड जनरेट करना होता है, उनके लिए काम करना होता है। उसमें आपको पहले अपना डाटाबेस रेडी करना है। सेकंड, आपको एक एक प्रोफेशनल टीम हायर करनी होती है। और इस काम में सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है वो यही है कि आपके पास एक अच्छी एक्टिव, फिज़िकली एक्टिव, मेंटली एक्टिव टीम होनी चाहिए। आपका खुद का एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए। उसमें होता क्या है कि आपको मान लीजिए वो आपको पर एप्लीकेशन डाउनलोड की कॉस्टिंग देते हैं कि आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कराना है और हम आपको उस
एप्लीकेशन के एवज में हम 500 रुपीज़ देंगे आपको, ऐसा कंपनी के साथ डील होती है। तो उसमें अब आपके ऊपर है कि आपके अंदर वो कितना कैलिबर है कि आप उनके जो कॉस्टिंग आपको 500 रुपीज़ दी है कि आप उसमें कितना कम से कम कॉस्ट खर्च कर कर उनके एप्लीकेशन के प्रमोशंस कर सकते हैं। उनको पूरा का पूरा जो उन्होंने आपको बताया है उसके हिसाब से उनको लीड जनरेट करके दे सकते हैं। तो अगर मान लीजिए उन्होंने 500 रुपये की आपको एक डील दी है कि आपको एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कराने के एक सर्विस या एक लीड जनरेट करने के लिए 500 रुपीज़ देते हैं, तो आपका ऐसा नेटवर्क होना चाहिए कि आप उसको 250 रुपये में या 200 रुपये में मार्केट में इम्प्लीमेंट करके और उसको लीड जनरेट करके दे सके, लोग उसको डाउनलोड करें। कुछ इस तरह का नेटवर्क बनाना पड़ता है आपको उसके लिए। तो उसमें जैसे मान लीजिए आपने अगर 200 में खर्च किया और 50 रुपये उसकी मार्केटिंग में खर्च किया, 50 रुपये मान लीजिए आपने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उसको रिव्यू कराना या कुछ जिससे कि लोग उसके लिए अवेयर हों, उसके लिए आपने खर्च किया, तो तब भी आपके पास 200 रुपीज़ बचते हैं, 300 बचते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 500 की कॉस्टिंग में अपना कितना कॉस्ट को कट करके मार्केट में उनके लिए लीड जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे एप्लीकेशंस और ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऐसे सर्विसेज होते हैं जिसके लिए आप काम करते हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनीज होती है जिनको अपने पेड प्रमोशंस कराने होते हैं, तो वो भी एक बजट लेके चलते हैं एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशंस कंपनी के लिए कि हाँ, हमें इस मार्केटिंग के लिए हमें 1 लाख खर्च करना है, हमें 50,000 खर्च करना है। हर कंपनी का अपना अपना एक बजट होता है, तो उस बजट में वो लोग खर्च करते हैं, पेड प्रमोशंस करते हैं अपने लिए एक बजट बना के चलते हैं कि हमें उनको इतना खर्च करना है और जिससे कि उनकी मार्केटिंग बढ़े। उसी बजट को अब आपको अपने पास लाना है। उसके लिए आपको अपना डाटाबेस रेडी करना होगा, अपनी टीम बिल्ड करनी होगी, अपनी चीज़ों को बिल्ड करना होगा जिससे कि आपके पास भी क्लाइंट्स आ सके। आपके पास भी खुद का इतना डाटा होना चाहिए, आपके पास खुद की टीम ऐसी होनी चाहिए कि क्लाइंट को भी आपके ऊपर ट्रस्ट हो कि वो आपको अपने प्रोडक्ट्स को दे सके आपके पास और आपसे काम ले सके। तो उसके लिए आपको खुद का एक बड़ा और अच्छा और इफ़ेक्टेबल नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है जिससे कि वो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स आएँ और आपके ऊपर ट्रस्ट बनाकर काम करें। जब आप एक क्लाइंट्स को काम करके देते हैं तो आपको ऑटोमेटिक 2, 3, 4 क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट होते हैं। जब आपके पास क्लाइंट्स मिलेंगे और जब आप उनको अच्छा वर्क करके देते हैं तो ऑटोमेटिक आपके पास अनदर्स लीड क्लाइंट्स आते जाएंगे और आपका काम बढ़ता जाएगा, ठीक है। और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ऐसे कौन से प्लान्स, ऐसे कौन से स्ट्रेटजीज बनाते हैं जिससे कि आप कम से कम कॉस्ट में उनको अच्छी से अच्छी सर्विस दे सकें, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी मैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पे आकर इस वीडियो पे। और मेरी पुरानी वीडियोस हैं, अगर आपको उनसे भी कुछ चीज़ें सीखने समझनी है तो वो देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। और हम नेक्स्ट मिलेंगे और कुछ नए चीज़ों और नए बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे। एंड थैंक यू सो मच।